नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए, जो सारे जहानों का पैदा करने वाला और परवरदिगार है। दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे, जो सारी कायनात के सरदार और सारे नबियों के इमाम हैं। आज हम आपके साथ जंग यमामा के हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे। जंग यमामा इस्लाम की तारीख़ में एक बड़ी ही अहम और बहुत ज़बरदस्त किस्म की जंग है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रहलत फरमा गए तो बहुत से फितरों ने सार उठाया। कुछ लोग मुर्तद हो गए, कुछ लोग माने इन्हें ज़कात में से थे, और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने झूठी नबूवत का दावा किया और लोगों ने उनको माना अपनी कौमियत की बुनियाद पर। तो इसी तरह 3-4 आदमी ऐसे थे जिन्होंने झूठी नबूवत का दावा किया था। एक असवद अंसी था, एक तलीहा था, और एक औरत थी जिसका नाम सज्जाह था, और एक मुसैलमा कज़्ज़ाब था। तो जब मक्का फ़तह हुआ तो उस वक़्त मुसैलमा बिन हनीफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अपने इस्लाम का इज़हार किया। उसके बाद जब वो अपने मुल्क यानी यमामा की तरफ गया तो वहाँ जाकर उसने अपनी नबूवत का ऐलान कर दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त लिखा कि मुझ पे भी वही आती है, इसलिए आधा मुल्क क्रैश का होगा और आधा मुल्क मेरा होगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बुरी तरह डांट दिया। तो उसके बाद उसने अपनी नबूवत का जो था सरेआम अज़हार शुरू कर दिया, और इसी इसना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में एक आदमी था जिसका नाम रिजाल था, वो भी उसी कौम से तल्लुक़ रखता था और वो हिजरत करके मदीना में आ गया था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भेजा कि तुम जाओ और मुसैलमा कज़्ज़ाब को तबलीग करो और उन्हें समझाओ कि वो इस्लाम पे आ जाए और अपने ये जो झूठे दावे हैं इनको छोड़ दे। तो चनाचे वो शख्स उधर गया और वो भी वहाँ जाकर मुसैलमा का मती हो गया और उसी के मिशन पर कारबंद हो गया। उसके बाद चूँकि बहुत से फितने सर उठाए खड़े थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनमें मसरूफ़ हो गए। उन्होंने माने इन्हें ज़कात जो थे उन पर काबू पाया। उसके बाद जो मुर्तदीन थे उन पर काबू पाया, और इसलिए वो झूठे मुद्दाईयान नबूवत जो थे उन पर इतनी तवज्जो ना दे सके। लेकिन इसके बावजूद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत इकरमा बिन अबी जहल को भेजा कि तुम जाओ और मुसैलमा कज़्ज़ाब की सरकुबी करो। वो लश्कर लेकर गए, लेकिन बावजूद वो अपने मकसद में कामयाब ना हो सके। उसके बाद एक और सहाबी को भेजा और वो भी कामयाब ना हो सके। तो उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हालात की नज़ाकत को देखते हुए हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा कि तुम जाओ। तो इस तरह हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कमोबेश 13,000 का लश्कर लेकर यमामा की तरफ बढ़े। जब वो यमामा की तरफ गए तो आगे जो उसका मुसैलमा कज़्ज़ाब था वो भी मुकाबले के लिए निकला। तो दोनों लश्करों का आमना सामना हुआ। बड़ी गुमसान की रन पड़ी और उनकी तादाद जो मुर्तदीन की थी वो कमोपेश 40,000 के करीब थी और मुसलमान सिर्फ़ 13,000 थे। और इसलिए उन्होंने मुसलमानों को दबाव में ले आए। लेकिन
अल्लाह ताला की ख़ास फजल और रहमत और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जहानत और जंगी तजर्बे ने मुसलमानों को उनकी शिकस्त को फ़तह में तब्दील कर दिया। तो इस तरह वो जो मुसैलमा कज़्ज़ाब के साथी थे वो मैदान से भागने लगे, तो उसने अपने करीब ही एक बहुत बड़ा बाग बनवाया हुआ था जिसका नाम था हदीक़तुर रहमान। तो वो उसी बाग में रहता था और वहीं उसका ज़्यादा जो वक्त है वो गुज़र होता था। तो चनाचे जब वो भागने लगे तो उनका जो एक अमीर था या कमांडर था उसने आवाज़ लगाई कि सब लोग बाग की तरफ आ जाओ। तो चनाचे वो इधर उधर भागने की बजाय सारे बाग की तरफ आ गए। तो इस तरह एक दफ़ा फिर वो इकट्ठे होकर मुनज़्ज़म हो गए और उन्होंने फिर से दोबारा मुसलमानों का जो मुकाबला था वो शुरू कर दिया। तो मुकाबला इस कदर सख्त और तेज़ था कि कोई बात किसी के सुझाई नहीं दे रही थी। उस जंग में मुसलमानों के कम से कम 1000 अफराद जो थे वो शहीद हुए, जिसमें 200-250 हुफ़ाज़े कुरान भी थे। तो इसी तरह कुफ़ार का भी बहुत सा जानी नुकसान हुआ, लेकिन जानी नुकसान तो जो था वो है, लेकिन जंग बहुत ज़बरदस्त थी और किसी भी वक्त किसी का भी पल्ला भारी हो सकता था। तो चनाचे मुसलमानों ने एक दफ़ा फिर पूरी कुव्वत से हमला किया और उनको दबाव में ले आए और वो पीछे हटते हटते जो थे वो अपने बाग में महसूर होकर रह गए। तो जब मुसैलमा कज़्ज़ाब ने ये देखा कि उनका लश्कर जो है वो दबाव में आ रहा है, तो उसने वहाँ से निकलने की कोशिश की। तो इत्तेफाक से जब वो वहाँ से निकलने लगा तो दरवाज़े के बाहर ही वहशी बिन हरब जो था वो खड़ा था, उसकी उस पर नज़र पड़ गई। तो उसने अपना जो नेज़ा था वो ताक कर उसे लगाया और वो उसका नेज़ा उसकी डबल ज़िरे काटता हुआ उसके पेट में घुस गया और दूसरी तरफ बाहर निकल गया। और इस तरह मुसैलमा कज़्ज़ाब जो था वो कत्ल हुआ। और जब मुसैलमा कज़्ज़ाब कत्ल हुआ तो उसके बाद जो शिकस्त कुफ़ार थे वो बदल होकर भाग खड़े हुए और उनको शिकस्त हो गई। तो इसी इसना में इससे जंग से कोई थोड़ी देर पहले एक और वाक़या पेश आया कि वो जो औरत थी जिसका नाम सज्जा था उसने भी नबूवत का दावा किया हुआ था। तो वो मुसैलमा कज़्ज़ाब से मिलने के लिए गई, उनकी मुलाकात हुई, तो वहीं उनकी को आपस में कोई मामला तय हो गया और उन दोनों ने आपस में शादी कर ली। तो जब लड़ाई के बाद मुसैलमा कज़्ज़ाब जो था वो कत्ल हुआ तो फिर वो अपने साथियों के साथ अपने मुल्क में या अपने गांव में चली गई जहां भी उसका कोई रहाइश का इंतज़ाम था। तो फिर वो अपने उसी गांव में या उसी इलाके में वो गुमनाम ज़िंदगी गुजारती रही और उस तरह झूठे मुद्दाई नबूवत का जो था वो ख़ात्मा हो गया। असवद अनसी जो था उसको भी सहाबा ने जल्द ही अपने दबाव में ले आए और उसको ख़त्म कर दिया। और जो तलीहा था उसको भी सहाबा कराम ने बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया। और जो औरत थी वो भी अपने इस ऐलान से बाद आ गई। ताहम जो सबसे ज़्यादा ज़ोर था वो मुसैलमा कज़्ज़ाब का ही था। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में चंद आयात भी बनाई और वो खुद जोड़ता जमा करता और सुबह उठ के लोगों को सुना देता और कहता कि ये मुझ पर जो वही है वो नाज़िल हुई है। जिस तरह मुसलमान कुरान पाक पढ़ते हैं, अफ़ला यंज़ुरूना इलल इबिल कैफ़ा खुलिक़त, कि क्या तुम देखते नहीं हो कि ऊँट को किस तरह पैदा किया गया। तो इसी तरह उसने भी अपनी कुछ आयात बनाई हुई थी जिसका तर्जुमा उसने ये किया कि क्या तुम देखते नहीं हो कि हाथी के कान कितने कितने बड़े हैं। और इस तरह की उसने भी कुछ जो आयात जो थी वो
बनाई हुई थी और अपने लोगों को वो गुमराह करता रहता था। बल्कि यहाँ तक भी तारीख़ ने बताया है कि कुछ मुसलमान ऐसे थे जो मुसलमान होकर भी उसका साथ दे रहे थे। जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि अगरचे हमें यकीन है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और मुसलमा जो है ये झूठा आदमी है, लेकिन इसके बावजूद हम सिर्फ़ उसकी इसलिए हमायत कर रहे हैं कि वो हमारा कौमी लीडर है, वो हमारी कौम से तल्लुक़ रखता है और महज कौमी असबियत की बिना पर कुछ लोगों ने उसका साथ दिया। लेकिन ये मुसलमानों में जो थे ये बहुत थोड़े थे। तो बहरहाल इस तरह करके मुसैलमा कज़्ज़ाब का ख़ात्मा हुआ। तो जब हुफ़ाज़ कराम बड़ी तादाद में वहाँ शहीद हो गए तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जाते ही सब तो पहले जो काम किया वो यही था कि कुरान पाक को मुरतब किया जाए, उसको एक किताब की सूरत में तरतीब दिया जाए। तो उन्होंने सबसे पहले ये काम किया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कि कुरान पाक को मुरतब किया और उसको किताबी सूरत में जमा किया। तो ये सबसे पहली दफ़ा जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे हुकूमत में जो कुरान पाक है वो मुरतब हुआ। तो इस तरह अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फ़तह मुबीन से हमकिनार किया और झूठे मुद्दईयान नबूवत जो थे उनका कला कमा हो गया और इस्लाम का एक दफ़ा फिर पूरे अरब में परचम और फहरेरा लहरा गया। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस्लाम को फिर वो पहली सी शान व शौकत से नवाजे और हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।